नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। स्वागत है आपका खास शो में, जहां हम एक विषय के साथ आपके समक्ष आते हैं और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां देने की आपको कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और उसके बाद से हमने देखा कि गौतम अडानी ने इन्वेस्टर्स के भरोसे को फिर से वापस पाने के लिए तमाम कोशिशें की, चाहे वो उनको 20,000 करोड़ का एफपीओ लेना पड़ा, फिर अपने प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन को कम करना पड़ा और डेट को भी कम करना पड़ा। उन पे जो कर्ज था उसको लेकर भी उन्होंने कई सारे कदम उठाए। लेकिन अब डेट को लेकर, कर्ज को लेकर क्या अपडेट है, ये सब समझेंगे और ये सब समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी प्रवीण सर जी। थैंक यू सर, नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अडानी ग्रुप पर डेट को लेकर क्या अपडेट है अभी। देखिए, अडानी ग्रुप पे पिछले साल जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद उसमें कई तरह के आरोप लगाए, तो एक उसमें बड़ी चीज़ ये भी आ रही थी कि अडानी ग्रुप पे कर्ज का लेवल बहुत ज़्यादा है और क्या अडानी ग्रुप अपने कर्जों को चुकाने की हैसियत में है। तो अब उसमें जो एक अपडेट है वो ये है कि अडानी ग्रुप ने कैसे अपने पोर्टफोलियो, जो डेट पोर्टफोलियो है, उसमें एक बदलाव किया है। वो बदलाव है विदेशी कर्ज का हिस्सा और इंडियन कर्ज के हिस्से के बीच में जो चेंजेस उन्होंने किए हैं उसको लेके है। बड़ा बदलाव ये है कि अडानी ग्रुप ने जो उनका जो डेट पोर्टफोलियो था उसमें जो विदेशी हिस्सेदारी थी उसको उन्होंने कम किया है। अच्छा। मार्च 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके ठीक बाद जो उनका कर्ज का जो डेट पोर्टफोलियो था उसमें विदेशी कर्जों की हिस्सेदारी 63% थी। और उसके बाद फिर जब सितंबर क्वार्टर के अगर हम नतीजे उसमें देखते हैं आंकड़े, तो उसमें विदेशी कर्जों की हिस्सेदारी है वो घट के 61% पे आ गई। तो 2% का जो गिरावट आई है अडानी ग्रुप के विदेशी कर्जों में, वो एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है और उस पर जाहिर तौर पे सबकी नजर जाएगी। दूसरी बात यह है कि इसी रेस्पेक्ट में घरेलू जो लेंडर्स हैं, इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो अडानी ग्रुप के पोर्टफोलियो है उसमें डेट पोर्टफोलियो उसमें हिस्सेदारी बढ़ी है। मार्च में जो हिस्सेदारी उनकी 37% थी वो बढ़ के 39% पे आ गई है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कर्जों को लेके अडानी ग्रुप ने एक चेंज ये किया है कि विदेशी कर्ज से मुकाबले भारतीय जो बैंक्स है और जो लेंडर्स हैं उन पे उन्होंने भरोसा बढ़ाया, अपना डेट पोर्टफोलियो इस तरह से उसमें चेंजेस किए हैं। मतलब घरेलू मार्केट्स और इन्वेस्टर्स पे अडानी का भरोसा बढ़ा है। बिल्कुल विदेशियों से अगर हम कंपेयर करें तो सर ये एक बिल्कुल पॉजिटिव संकेत देते हैं हमारे निवेशकों को, या फिर अडानी ग्रुप पे जिनका भरोसा अभी भी कायम है। बिल्कुल बिल्कुल ये एक तरह से पॉजिटिव खबर भी कही जा सकती है कि उन्होंने थोड़ा सा अपना फॉरेन डेट जो है वो रिड्यूस किया है अपने पोर्टफोलियो में। अभी अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो लगभग 2.25 लाख करोड़ का कर्ज अडानी ग्रुप पे मौजूद है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं, मैं वही जी सवाल पूछ रही थी जी कि आंकड़े अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें कि अडानी ग्रुप के वो अडानी ग्रुप की कौन कौन सी कंपनियों पर कितने कर्ज हैं अभी जी फिलहाल। तो देखिए, अभी इसमें अपडेट इस बात का और है कि हाल में अडानी ग्रुप ने ना दुनिया भर के कई शहरों में रोड शो आयोजित किए थे, पहले भी किए थे, अब रिसेंटली उन्होंने फिर से रोड शो आयोजित किए हैं और उसमें उन्होंने कई इन्वेस्टर से बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाने में भी, सेकेंडरी मार्केट के जरिए पैसा जुटाने में सफलता हासिल की है। मैं अगर इन्वेस्टर्स के नाम बताऊं तो इसमें ब्लैक रॉक है, AIA है, पिमको है, फिडेलिटी, अपोलो, मेट लाइफ और गोल्डन सैक्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स शामिल हैं। अब अगर कर्ज की हम बात करें तो सबसे ज्यादा कर्ज अगर अडानी ग्रुप की किसी कंपनी पे है तो वो अडानी पोर्ट्स एंड सेज है, जिसपे 4 अरब डॉलर का तो बॉन्ड्स के जरिए जुटाया गया कर्ज है जो रिसेंटली जुटाया है। दूसरे नंबर पे अडानी एनर्जी का नाम आता है जिसने 2.5 अरब डॉलर अभी जुटाए हैं। इसके अलावा अडानी ग्रीन पे 1.5 अरब डॉलर का कर्ज है। अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट बिजनेस है, उस पे 75 करोड़ डॉलर उसने बॉन्ड्स के जरिए जुटाए हैं। तो मसला ये है, अगर आप अडानी पोर्ट का देखते हैं तो 4 अरब डॉलर का बॉन्ड के जरिए जुटाया और सबसे ज्यादा कर्ज है। हो ये रहा है, समझने की बात यहाँ ये है कि भारत में जिस तरह से इंफ्रा सेक्टर पे फोकस पड़ रहा है जी, उसको लेके इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब भारत में इंफ्रा की बड़ी कंपनियां कौन है, तो उनको सबसे बड़ा नाम, सबसे भरोसेमंद नाम अडानी दिखता है। इसीलिए अडानी पोर्ट एंड सेज जो इंफ्रा में लार्ज लेवल पे इन्वॉल्व है देश के, वहां पे अडानी के बॉन्ड के जरिए या दूसरे उसके जरिए पैसा वहां पे ज्यादा नजर आता है, डेट भी ज्यादा नजर आता है। जी बिल्कुल। जी सर, चर्चा को आगे रखेंगे और बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को अडानी स्टॉक्स के हाल बता दूं।
तो अभी अडानी एंटरप्राइजेस फिलहाल 2% की बढ़त के साथ 3,333 पे कारोबार कर रहा है। वहीं अडानी पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, हालांकि सर ने अभी कहा कि अडानी पोर्ट्स में लोगों का भरोसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और वो फिलहाल अभी 1.25% की बढ़त के साथ 1,335 पर कारोबार कर रहा है सर। लेकिन हमने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ही देखा कि जैसा कि मैंने शुरुआत में भी अपने दर्शकों को बताया कि अडानी ग्रुप ने वो अपने पैर जमाने के लिए तमाम कोशिश की और इन्वेस्टर्स का भरोसा पाना ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था जो कि अडानी उसमें कामयाब भी होते हुए दिखे। लेकिन सर ये रिकवरी कैसे हुई, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, वो रिकवरी भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूँ। अभी जो अब अडानी ग्रुप का प्लान क्या है, वो उनकी 2-3 कंपनियां अभी और पैसा जुटाने की तैयारी में हैं और जो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा है उसे आप ऐसे समझिए कि 20 फरवरी को फिच रेटिंग्स की एक रिपोर्ट आई थी अडानी पे और उन्होंने अडानी एनर्जी पे वहां उन्होंने जो $40 करोड़ के इनके जो नोट्स आने वाले हैं उसको BBB- रेटिंग दी और उसको स्टेबल आउटलुक दिया। इसी तरह से ग्रुप एयरपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस वहां पे भी $2.5 अरब का फंड रेज करना चाह रहा है और इसके लिए ग्रुप जो है वो स्टेक सेल का सहारा लेगा। तो अभी भी वो पैसा जुटाने की तैयारियां कर रहे हैं, लंबे चौड़े फंड्स जुटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप जिन सेक्टर्स में, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन ले लीजिए, चाहे ग्रीन एनर्जी ले लीजिए या एयरपोर्ट बिजनेस ले लीजिए, सारों में तेजी से अब एक्सपेंशन। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग की क्राइसिस से अब बहुत आगे निकल आया है, ये एक बड़ी समझने की चीज है और इसीलिए वो एक्सपेंशन के दौर में भी फिर से वापस आ गए हैं। पहले उन्होंने कर्जों को कम किया, 20,000 करोड़ के FPO की आपने भी बात की, उन्होंने इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार रखने के लिए FPO वापस लिया। और जी मैं सर वही कह रही थी कि शुरुआत में उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स के एक्सपेंशन थे उसको कम करना शुरू किया था, लेकिन अब आप कह रहे हो कि उस क्राइसिस से बाहर आ गए हैं, अब वो फंड जुटा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं। आपने ग्रीन एनर्जी की भी बात की, ग्रीन सेक्टर सर इसको लेकर सारी कंपनियां अगर हम देखें तो काफी अग्रसर है और ये सेक्टर अभी बूम कर रहा है। तो इस मामले में भी अडानी ग्रुप काफी अग्रसर दिख रहे हैं। बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन हो या ग्रीन एनर्जी में हो, पावर सेक्टर में हो, अडानी ग्रुप ने अब अपने तेजी से पैर पसारने सारे सेक्टर्स में अपने शुरू कर दिए। इंफ्रा सेक्टर में अडानी एक क्रिटिकल कंपनी है इंडिया के लिए जो उनमें पार्टिसिपेट कर रही है। और अगर हम हिंडनबर्ग क्राइसिस की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी रिसेंटली आया था उसको एक पॉजिटिव इन्वेस्टर्स ने लिया, उसके बाद से भी शेयरों में तेजी देखी। और जब रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की तो उसके 2 हफ्ते में ही अडानी ग्रुप का मार्केट कैप बहुत तेजी से गिरा था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी लास्ट ईयर, उस तब 19 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था अडानी ग्रुप का मार्केट कैप और उसके 2 हफ्ते के भीतर वो गिर के 6,70,000 करोड़ पे आ गया। बिल्कुल और अब फिर से इसी, मैं अगर आंकड़ा बताऊं, 22 फरवरी को 16,22,000 करोड़ के लेवल पे फिर से आ गया। तो अगर आप लो लेवल से चेक करेंगे तो अडानी ग्रुप का मार्केट कैप तकरीबन डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो अडानी एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप पूरा रिकवर इस पूरी क्राइसिस से कर चुका है। पूरे वीडियो में हमने जाना कि अडानी ग्रुप की अब कोशिश जो है वो विदेशी को छोड़कर घरेलू मार्केट और इन्वेस्टर्स पर शिफ्ट होने की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये पूरा टॉपिक हमें समझाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को भी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।